एग्ज़ाम शायद स्पीकिंग स्टार्ट होने से पहले फ़ोटो लेते ना, उसमें भी साफ साफ दिख रहा था कि कितना डरा हुआ हूँ मैं। ज़बरदस्ती मुझसे आइल्स का एग्ज़ाम बुक करवाया एंड बोली कि अब कर प्रिपेयर तू। मतलब मैं पॉज हो गया, मतलब ये क्या, ये किसका स्कोर है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड this is my first video on this channel, and I will be sharing my IELTS exam experience. I will also be sharing my IELTS score. मैंने कितना स्कोर किया IELTS एग्ज़ाम में, एंड पूरा जो मेरा वो एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो बेसिकली मैं पहले कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ ये विंटर इनटेक के लिए, 2026 विंटर इनटेक फॉर मास्टर्स इन जर्मनी। एंड मैं बेसिकली पहले से ही बहुत लेट था फॉर द full application process for this winter intake. I was fully delaying my IELTS exam booking. Fear बोलो या फिर fear ही था मोस्टली। मेरा एक्चुअली APA सर्टिफिकेट भी आ चुका था, बस IELTS का स्कोर ही बाकी था। एंड या मेरा जो जॉब है वो फुल्ली रिमोट है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो मेरा इतना ट्रैवलिंग में टाइम नहीं जाता। सो ये एक एडवांटेज था मेरे लिए, मुझे इनफ टाइम मिल जाता था अप स्किल करने के लिए या फिर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। एंड थैंकफुली मेरी बहुत एक अच्छी मैनेजर भी है, एंड उनको फुल पता है मेरे लाइफ में क्या चालू है क्या नहीं है, एंड वो बहुत सपोर्टिव है। एंड उनको पता था कि मैं डिले कर रहा हूँ एग्ज़ाम बुक करने के लिए, तो एक दिन उन्होंने कॉल किया, मुझसे स्क्रीन शेयर करवाई, ज़बरदस्ती मुझसे आइल्स का एग्ज़ाम बुक करवाया एंड बोली कि अब कर प्रिपेयर तू। एंड इट रियली हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज बुक करने के बाद मुझे एक फिक्स डेट या फिर टारगेट बोल सकते हो आप, वो मिल गया। एंड एक मोटिवेशन भी मिल गई कि बाबा हाँ, अभी डेट फिक्स हो गई है, हमको देनी है एग्ज़ाम। तो फिर मैं फुल फोकस के साथ प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। मैं एक सेक्शन जाता हूँ, 4 सेक्शन होते हैं आइल्स में, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। सो लिसनिंग एंड रीडिंग के लिए मैंने 1 आइल्स का एक मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, एंड दैट बेसिकली हेल्प मी अ लॉट। बेसिकली लिसनिंग और रीडिंग ईजी रहता है पूरे आइल्स के सेक्शंस में, बस उनमें ना अलग अलग ट्रैप्स होते हैं, वो अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिए तो बाकी तो इजी है फिर। एंड वो मॉक टेस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली रीडिंग और लिसनिंग सेक्शन में। तो वो भी बहुत हेल्प किया। मेरे एक्चुअल एग्ज़ाम में भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आए थे, सो आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। या सो वो तो इजी गया मेरे लिए। राइटिंग के लिए मैंने क्लॉड एंड चैट जीपीटी का यूज़ किया। बेसिकली मैंने टास्क होते हैं राइटिंग सेक्शन में, टास्क 1, टास्क 2। टास्क 1 बेसिकली ग्राफ्स या फिर चार्ट्स इस टाइप में रहता है क्वेश्चंस। सो उसमें स्ट्रक्चर एक फॉलो करना पड़ता है। सेम फॉर द टास्क 2। उसमें भी मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेस के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना के रखे थे कि अगर ये टाइप का ऐसे आएगा तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करूँगा, बस ये सब। एंड थोड़ा बहुत वोकैबुलरी जो मोस्टली यूज़ होता है राइटिंग सेक्शन में आइल्स के, वो सब कर लिया था। मैं इवैल्यूएट करता था क्लॉड और चैट जीपीटी से ही इवैल्यूएशन करता था मैं पूरा अपने राइटिंग सेक्शन का एंड वो मुझे 6 मैक्स टू मैक्स, कभी कभार मुझे 6.5 इवैल्यूएट करके देता था चैट जीपीटी। तो मैं रियल एग्ज़ाम में भी वही दिमाग में रख के गया था कि मिलेंगे 6.6 या फिर 6.5 के अराउंड मिलेंगे। स्पीकिंग की बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था
स्पीकिंग रिलेटेड। एंड मैं सच बताऊँ तो मैंने लास्ट, जब तक अगला नेक्स्ट डे एग्ज़ाम नहीं थी ना, तब तक मैंने स्पीकिंग के लिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि मैं बस जैसे मैं बुक करने के लिए डिले कर रहा था, वैसे मैं स्पीकिंग सेक्शन प्रैक्टिस करने के लिए भी डिले कर रहा था। मेरे मैनेजर ने भी मुझे 2-3 बार डांटा कि लाइक हम लेते हैं 1-on-1 लाइक सेशंस फॉर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस फॉर यू, एंड उससे तेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, लाइक वो बोल रही थी, बट मैं अवॉइड ही कर रहा था। बाद में मुझे रिग्रेट हुआ उस चीज़ का। 3-4 मैंने क्यू कार्ड्स टॉपिक रिलेटेड थोड़ा स्ट्रक्चर्ड देखा कि कैसे स्ट्रक्चर में बोलना है, स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, बस वही किया। एंड मैंने जो टॉपिक किए थे, मतलब 7-8, उसमें से टॉपिक नहीं आया, कुछ रैंडम ही आया, बट हो गया, बोल दिया मैंने कंसिस्टेंटली। वही मैटर करता है, बस लॉजिक चाहे कम ही हो उस स्टोरी में, बट बोल दिया। एंड हाँ, मैं अभी एग्ज़ाम डे के एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ। मेरा अराउंड आई गेस 24 अप्रैल को था आइल्स का एग्ज़ाम। एंड मुझे 2 days बिफोर शायद मेल आया था कि आपका स्पीकिंग सेक्शन होगा मॉर्निंग में एंड LRW होगा आफ्टरनून में। सो मेरा सेम डे ही पे दोनों भी था, स्पीकिंग एंड LRW। सो वो एक अच्छी बात थी, क्योंकि एक्स्ट्रा दिन मुझे रुकना नहीं पड़ा। एंड मैं मॉर्निंग में गया रेडी होके एकदम, एंड नर्वस था, बहुत बहुत ज़्यादा नर्वस था। मेरी जो आइल्स के एग्ज़ाम रिज़ल्ट पे, मतलब एग्ज़ाम शायद स्पीकिंग स्टार्ट होने से पहले फ़ोटो लेते ना, उसमें भी साफ साफ दिख रहा था कि कितना डरा हुआ हूँ मैं। एंड उसके बाद ही जस्ट मेरा स्पीकिंग था, एंड या इट वेंट वेल। वो जो एग्ज़ामिनर थी वो लाइक मेरे मैनेजर एज की थी, एंड मैंने वही इमेजिन किया कि ये एग्ज़ामिनर नहीं है, ये मेरी मैनेजर है। एंड मैं मेरे मैनेजर के साथ नॉर्मल डे टू डे कॉन्वर्जेसन कर रहा हूँ, ऐसे टाइम पास वाली। तो उस माइंडसेट के साथ मैं कॉन्वर्सेशन करनी स्टार्ट की, एंड थैंकफुली एकदम बढ़िया गई वो। एंड लाइक स्पीकिंग सेक्शन कंप्लीट होने के बाद हाफ ऑफ द प्रेशर गायब हो गया, एंड मैं बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहा था। LRW जो नेक्स्ट था मेरा आफ्टरनून में, उसके लिए मैंने लंच वगैरह किया, फिर लिसनिंग भी बढ़िया गया, फिर रीडिंग भी बढ़िया गया। फिर राइटिंग में मुझे टास्क 1 जो होता है चार्ट वाला, वो गया बढ़िया। फिर जो टास्क 2 था, उसमें मुझे शायद मैंने क्वेश्चन, मुझे वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था एक्चुअली टास्क 2 में, एंड मैंने स्टार्टिंग में गलत इंटरप्रेट कर लिया था क्वेश्चन को, लाइक। तो बाद में मैंने जब एंड में 10 मिनट्स बचे थे, मैंने क्वेश्चन फिर से एकदम ध्यान से पढ़ा। फिर मुझे एक्चुअल क्वेश्चन का जो क्या पूछना चाहते थे वो समझा, मुझे क्लिक हुआ अचानक। एंड लिटरली मैंने लास्ट 10 मिनट्स में उल्टा कर दिया पूरा मेरा राइटिंग का सेक्शन, मतलब पॉइंट्स पॉजिटिव नेगेटिव सब स्वैप कर दिए। एंड तभी लाइक बराबर दिखने लगा, मतलब ओवरव्यू जब मैं रीड कर रहा था सेंस बन रहा था। मेरे प्रीवियस वाले ऐसे में कोई सेंस नहीं बन रहा था, तो वो हो गया ऐसे वगैरह। एंड राइटिंग सेक्शन भी हो गया। फिर जो मैं रिलैक्स हुआ हूँ आइल्स एग्ज़ाम देने के बाद, 2 दिन तक मैंने कुछ काम नहीं, मतलब ऑफिस का किया, बट रिलैक्स था, एकदम रिलैक्स मूड में था। हाँ, पूरा लाइक 2 to 3 वीक्स मैंने फुल फोकस के साथ किया था आइल्स का प्रिपरेशन। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अराउंड 6 to 6.5 बैंड, लाइक लिटरली मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था खुद पे। लाइक मैं सोच रहा था 6 to 6.5 बैंड आएंगे मेरे, बट थैंकफुली बहुत ही अच्छे बैंड आए। एंड वो जो रिज़ल्ट था वो भी लाइक बहुत ही लाइक जल्दी मिल गया। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, लाइक एग्ज़ाम दिया, मोस्टली कंप्यूटर बेस्ड का रिज़ल्ट फास्ट देते वो लोग मोस्टली,
बट इतना फास्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि बीच में वीकेंड भी था. सो आई वॉज थिंकिंग कि मंडे को कर देंगे वो शायद रिज़ल्ट रिलीज़, बट उन्होंने फ्राइडे को ही कर दिया सुबह. या आई गेस मेरा वेडनेसडे या फिर थर्सडे को था एग्ज़ाम, एंड फ्राइडे को मिल गया मुझे रिज़ल्ट. मैंने वेबसाइट उसका आइल्स का पोर्टल ओपन किया एंड मैं देख रहा हूँ 887.7 मतलब मैं पॉज हो गया. मतलब ये क्या, ये किसका स्कोर है? एक मुझे समझ ही नहीं रहा था कि लाइक ये मेरा स्कोर है क्या. एंड उसके बाद जो मैं खुश हुआ हूँ, आहा, बेस्ट फीलिंग, फुल एकदम रिलैक्स. एक बार स्कोर आ गया मेरा. लाइक अप्स एंड डाउन्स थे बहुत, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड. थैंक्स, स्पेशल थैंक्स टू माई मैनेजर. थैंक यू सो मच, बहुत स्वीट हो आप. एंड हो गया मेरा आइल्स का. यही था मेरा एक्सपीरियंस. एंड मैं आगे फ्यूचर जर्नीज़ का मेरा कैसा क्या था, APS का, एंड फिर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस कैसे किया, वो भी मैं अपलोड करते जाऊंगा. दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल. सो या, stay tuned guys. I will be posting more masters in Germany related content on this channel. Yeah, so bye bye.